एक मिनट। माननीय सदस्यगण, जो कल घटना घटी है उस घटना को लेकर हम सब चिंतित हैं और संसद की सुरक्षा की जिम्मेदारी संसद सचिवालय की होती है और हम सब जानते हैं ये सब संसद सचिवालय और क्षेत्राधिकार संसद के अंदर आता है, विशेष रूप से लोकसभा के अंदर आता है। और इसीलिए मैंने आपसे कल चर्चा की है, संवाद किया है, फिर हम चर्चा करेंगे, आप लोगों सबको बुलाकर चर्चा करेंगे। सारी सुरक्षा की जिम्मेदारी और क्षेत्राधिकार लोकसभा सचिवालय का है और इसीलिए लोकसभा सचिवालय फिर आपसे चर्चा करेगा। गलत तरीका है, आप जाकर सदन में बैठिए। नो नो, सरकार कभी भी लोकसभा सचिवालय में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। नो, हम करने भी नहीं देंगे। नो, गलत। नो, क्योंकि भविष्य में हम सारे सांसद, चाहे वो पक्ष के हों अथवा प्रतिपक्ष के हों, सभी को सावधानी बरतने की आवश्यकता है ताकि जिनको भी हम पास देते हैं ऐसे व्यक्ति को पास न दिया जाए जो जाकर इस प्रकार की अराजक स्थिति संसद भवन के अंदर पैदा कर दे। यह हम सभी को, केवल सत्ता पक्ष ही नहीं बल्कि दूसरे पक्ष के लोगों को भी यह सावधानी बरतने की जरूरत है। और आपने तुरंत संज्ञान लेकर इस मामले का अध्यक्ष महोदय, आपने जांच का आदेश दिया है और अन्य भी जो प्रिकॉशन भविष्य में लिए जा सकते हैं वह लिए जाएंगे। और अध्यक्ष महोदय, आपकी जानकारी में मैं यह भी लाना चाहता हूं कि यह हमारा ये पुराना संसद भवन है, उसमें भी इस प्रकार से बराबर के सितारेबाजी की घटनाएं और पेपर फेंकना और तरह तरह की जंपिंग की घटनाएं पिछले जो हमारा पहले का पार्लियामेंट है उसमें भी पहले हो चुकी है। मैं समझता हूं कि सभी को मिलकर इस घटना को कंडेम करना चाहिए और जांच रिपोर्ट जो आपने दी है और साथ ही भविष्य में क्या क्या प्रिकॉशन लिए जाने चाहिए इसका भी आपने निर्देश दिया है अध्यक्ष महोदय। तो मैं समझता हूं कि इस प्रकार से इस संसद के अंदर अराजक स्थिति पैदा करने का कोई औचित्य नहीं है। इंक्वायरी हैज ऑलरेडी बीन इनिशिएटेड सर, ऑलरेडी इंक्वायरी शुरू हो चुका है सर। ऐसे इंसिडेंट जो पहले भी जब हुआ था, जो कुछ भी सिस्टम इसमें इंक्वायरी करने के लिए उस टाइम के स्पीकर जो कुछ भी कार्रवाई किया था उसी तरह आज का स्पीकर भी बहुत संवेदनशील थे। माननीय स्पीकर ने आदेश दिया है और सरकार भी इसमें बहुत ही संवेदनशील है। इसलिए मैं निवेदन करता हूं तो कृपया कार्रवाई आगे बढ़ाने के लिए हमको, मैं उन लोगों से अपेक्षा करता हूं कार्रवाई आगे बढ़ाने के लिए सब लोग बहुत चर्चा में भाग लेने के लिए भी बैठे हुए हैं। बहुत महत्वपूर्ण बिल है ये विनंती करते हुए। हाउएवर सर, मैं एक और चीज ऐड करना चाहता हूं। आई एम सॉरी टू से दैट it has become the habit of some members to politicize all the issues. I once again request them not to politicize the issue. Sir, and one more resolution I would like to bring before this House, sir. Sir, with your permission, I move the following. That this House, having taken the serious note of the misconduct of Sri T.N. Pratapan, Sri Hibi Hidden, Sushri Jyotimani, Kumari Ramya Haridas, and Sri Dean Kuryakos, in utter disregard to the House and the authority of the Chair, and having been named by the Chair, resolve that above mentioned members to be suspended from the service of the House for the remainder session under Rule 374(2). Thank you, sir. The question is that the motion moved by Honorable Minister be adopted. Those in favor may say aye. Aye. Those against may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The motion is adopted. पहले भी 70s में ऐसा हुआ था कि एक शख्स अंदर वेल में आ गया। उसके बाद में तो 2001 में हुआ ना जी। हाँ, वही 13 दिसंबर को। हाँ, और अब फिर हुआ
और अभी तक जिसने अनुमति दी उन 2 लोगों की, उसके खिलाफ तो कुछ नहीं कार्रवाई हुई, उसको तो सस्पेंड नहीं किया गया। तो अगर ऐसे ही सस्पेंड करना है तो सारी विपक्ष को क्यों नहीं सस्पेंड कर देते, ताकि हम भी अपना काम पे लग जाएं, दूसरे काम पे। इन्होंने अगर काम वाम तो अपने ही करना है, अपने ही मर्जी से करना है तो करते रहें, क्योंकि विपक्ष की ज़रूरत क्या है। और इनके हम 2 हैं, हम 2 हमारे 2, मतलब कि जो 2 हैं 2 घुसे थे वो तो इन्हीं के कारण घुसे थे ना। तो ये हम 2 हमारे 2 की राजनीति क्यों कर रहे हैं? देखिए, डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, सबको साथ लेकर चलना होता है। बड़ी खतरे की बात है। उस दिन कुछ नहीं हुआ, कोई बात नहीं, लेकिन अगर बहुत खतरा हो सकता था, जान का खतरा हो सकता था सभी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट का लोकसभा में, इससे और सीरियस बात क्या हो सकती है? और अब तक गृह मंत्री जी ने कोई बयान नहीं दिया और हम कहते हैं कि आप आइए। अभी इसमें क्या दिक्कत है? आप कहिए तो सही कि भाई कैसे आए, कैसे हुआ ये? अपनी इतनी बड़ी नई एक मतलब कि ऐतिहासिक बिल्डिंग बनाई है और आपने इतनी भी उसमें गुंजाइश नहीं रखी कि कोई नीचे ना आ सके, और सभी के साथ की एंट्री है, पब्लिक की एंट्री भी और मेंबर्स की एंट्री एक साथ दी गई है। ये किस किस्म के आर्किटेक्चर है? तो अगर आपको 7 स्टार फैसिलिटी बनानी थी तो आप 7 स्टार फैसिलिटी बोल देते कि 7 स्टार फैसिलिटी बना दें। आप कहीं भी चले जाओ, देश में प्रदेश में कहीं भी चले जाओ, आप सेनेट देखो जाके, लोग इकट्ठा होकर बैठते हैं। अब हाउस ऑफ कॉमन्स चले जाओ, इकट्ठा होकर बैठते हैं। यूरोपियन पार्लियामेंट चले जाओगे, इकट्ठा होकर बैठते हैं। तो यहाँ तो लगता है कि भाई अब सांसदों में भी फासला है, ठीक है ना? सरकार के साथ तो फासला है ही है, लेकिन सांसदों में भी फासला है, क्योंकि चेयर्स ही इतनी दूर हैं। अगर दूरी ही करनी है तो फिर सस्पेंड कर दो सबको, जैसे आप कर रहे हो। 15 लोगों को कर दिया। सुना है कि एक तमिलनाडु के मेंबर को, जो था ही नहीं, उसको भी सस्पेंड कर दिया। ये मुझे सुनी सुनाई बात है, मैं जानता तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे एक सांसद ने बोला है ये बात। Sir, but sir, how do you see what kind of scenario is going on in the Prime Minister? No, first of all, before the statement, of course, this Home Minister must come. He should have come earlier. He should have come immediately. He should have made a statement saying that we're very concerned, expressed sympathy, expressed concern that this has happened in a new building, which should have taken care of all possibilities. How is it that in this particular building, the members of parliament and the public, the same entry gate is used? And how is it that you can easily jump from the visitors gallery onto the house? I mean, there should have been some precautions taken. This is a new building. It may be a 7-star culture, but you have to take care. Nothing really happened on December 13 in terms of threat to life. But somebody, if he had done something, anthrax or any other material had been used, you can imagine the havoc that would have been caused. So this is perhaps one of the most serious incidents that has taken place. And the Home Minister should have the generosity to come to the House and say what he wishes to say and be ready to answer questions. Now the problem is that they will not do this till such time as they built up an alternative narrative with which they will come to the House. And the problem there is that before, you should have immediately suspended Mr. Simha, who had given the permission to these 2 people to come. And if it had been a member of the opposition or a political party belonging to the opposition, he would have been under UAPA. But sir, how do you see the 14, 15 MPs have been suspended from It the is House? shocking. In both the houses. It's shocking. It is shocking. And this is the culture that they have developed in this. The moment you oppose something, they don't allow you to speak. If you say something, they will say nothing that you are saying is going on record. So what's the point of being a member of parliament and participating in a discussion? You should have a healthy discussion in the House. We used to have it. What the other options opposition has? Because earlier there was a talk that the India party starts thinking of approaching the president of India on this. No, you can approach anybody you want. They're not going to change their ways. I mean, let's be clear. You should learn from the history of this government since 2014 as to what's been happening. There is no point making these visits. Get together, get together, have an agenda, an alternative narrative, and go to the people of this country and hope that the Supreme Court will protect us.
No, the question is not that. If you can smuggle in smoke canisters, you can easily smuggle in something far more serious, a bomb, a grenade, a pistol, whatever. The problem is that the security lapses are the issue. It is not so much a question of what exactly happened yesterday. That was bad enough. There were obviously lessons to be learned. If it's easier for people to get in this way, easy for them to jump into the main parliament chamber itself, easy for them to smuggle in these smoke canisters and set them off. All of these were very, very serious concerns. And the problem the MPs have is the feeling that the government is not taking this seriously enough. Why wasn't the Home Minister in the House? Why was he not accountable? Why is the government not feeling it is accountable to the people? These are the questions that were in the minds of the MPs. A shaft of 7 almost has been suspended on yesterday's incident. Do you think there is enough action has taken? Look, I don't want to get into disciplinary matters because only they know who was supposed to be where and what they did or didn't do. But I will say that it goes well beyond a security officer there. It goes to the concept of security in the parliament. It goes to the arrangements for access. It goes to the way in which the building was conceived, designed and built. So the government is accountable because they're the ones behind this entire change. And we must therefore hear from the government at the highest responsible level. What we are making internationally, the way we have seen inside the parliament, do you believe that you need to tighten security like an airport or somewhere else? No, we are talking about tightening security like the old parliament. The new parliament had very major deficiencies, as became apparent yesterday. But we also want accountability. We want the Home Minister to come and speak to parliament. The fact that he was not there, Prime Minister was not there, no one was there, that did not reflect well. And the Defence Minister stood up and said, conducting an inquiry, it will take some time, be understanding, etc. That is not good enough in the eyes of most of the MPs. They were feeling very intense and very vulnerable. ये सिर्फ संसद का मामला नहीं है, ये सुरक्षा का मामला है। जो व्यक्ति, जो सरकार अपनी संसद को सुरक्षित नहीं रह सकती है, देश उनके हाथों में सुरक्षित। मार्क माय वर्ड्स, सीने पे हाथ मार के बोलना कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, और सरहद पे जो होता है वो संसद में हो जाता है उस तरह की चीजें। तो हम तो कहेंगे आपके हाथ में देश सुरक्षित नहीं है, इसलिए आप 48 घंटे के बावजूद, 48वां घंटा होगा, 24 घंटे आप सामने नहीं आ रहे हैं। आइए पूरा पक्ष रखिए। ठीक उसी दिन हमने आगाह किया था जब विमेन रिजर्वेशन बिल पास हो रहा था, अपने लोगों को बिठा दिए थे, जिंदाबाद जिंदाबाद लगाए जा रहे थे। सीख वहीं से मिली है। लोग उस गैलरी में बिना किसी प्रॉपर प्रोसीजर के आए हैं। कौन एमपी है आप सब जानते हैं, लेकिन ये मसला सिर्फ संसद का नहीं है। मैं दोहरा रहा हूं, इनके हाथ में देश सुरक्षित नहीं है और इसलिए हम सदन में इसको लगातार उठाते रहेंगे और मजबूर करेंगे। गृह मंत्री जी आइए, बड़ी बड़ी बात करने से ही कोई बड़ा नहीं होता। जो 3 बजे 2 बजे 5 सांसदों को सस्पेंड किया, 3 बजे 10 सांसद किया, उसमें एक ऐसे सांसद को भी सस्पेंड कर दिया जो आज सदन में ही नहीं आए। सेलम से सांसद है प्रतिभन जी, उनका भी निलंबन कर दिया। पता नहीं क्या हो रहा है, कैसे चल रहा है ये देश। कौन कैनिस्टर लेके आ जाता है, धुआं छोड़ देता है, अंदर आ गया, इतना बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच हो गया। जो खबर हमें मिल रही है उसमें बताया जा रहा है 7 सुरक्षा अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। जो युवा थे और जिन्होंने ये बदसलूकी की और सिक्योरिटी ब्रीच के जिम्मेदार हैं, उनके ऊपर यूएपीए लगेगा। ये भी डेरेक ओब्रायन को राज्यसभा से सस्पेंड कर दिया क्योंकि उन्होंने इस मुद्दे को उठाया। और 14 हमारे सांसद जो हैं कांग्रेस के भी और अन्य दलों के भी इसी मांग पे सस्पेंड कर दिए गए हैं लोकसभा से। मैं कहती हूं आपने ये सारी कार्रवाई की, पर हम मांग कर रहे हैं कि देश के गृह मंत्री हमें आकर जवाब दें कि सुरक्षा में चूक कैसे हुई। जो इतनी बड़ी बड़ी बातें संसद के अंदर करते हैं और नेशनल सिक्योरिटी पे अपनी छाती ठोक ठोक कर कहते हैं, आज वही गृह मंत्री पार्लियामेंट से बच रहे हैं, अपनी अकाउंटेबिलिटी से बच रहे हैं। ऐसी क्या मजबूरी है कि भारतीय जनता पार्टी के जो एमपी हैं प्रताप सिम्हा, उनसे प्रश्न नहीं पूछा जा रहा है या उन पे कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। ये दिखाता है कि ये जो सरकार है इतनी आत्ममुग्ध है कि नेशनल सिक्योरिटी को दरकिनार कर पार्लियामेंट की सिक्योरिटी को दरकिनार कर सिर्फ अपनी वाह लूटने में लगी हुई है। पर जो भी इनके सुरक्षा का दावा है सब खोखला। ये तानाशाही सरकार के लिए वो भी मंजूर नहीं है। हमने बार बार कोशिश की
कि नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा में उनको मौका दिया जाए कि ये मुद्दा उठाने के लिए, क्योंकि ये बहुत गंभीर मामला है। कल जो हुआ, जो सुरक्षा प्रावधानों का उल्लंघन हुआ, बहुत गंभीर मसला है और इस पर कार्रवाई तो हो रही है, पर हम गृह मंत्री की ओर से एक बयान चाहते हैं। कल भी हमने मांग की थी, आज भी हमने मांग की है और कल भी हम करते रहेंगे। जब तक गृह मंत्री नहीं आएंगे, बयान नहीं देंगे, सदन की चलने की संभावना बहुत कम है। हम रचनात्मक सहयोग में विश्वास रखते हैं, हम चाहते हैं कि बहस हो, पर आज सबसे बड़ा मुद्दा जो है देश के सामने, ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, और ये जो सुरक्षा के प्रावधानों का उल्लंघन कल सारा देश देखा, इसके बारे में प्रधानमंत्री चुप हैं, गृह मंत्री चुप हैं। वो आए दोनों सदनों में, एक बयान दें, उसके बाद सदन की कार्रवाई चलती रहेगी। You see, what happened yesterday was a colossal security and intelligence failure. We want the government to come and take and inform the House on what happened yesterday and what are the steps they are taking. The government is adamant in not coming. Either the Prime Minister or the Home Minister should actually make a statement. And the government is totally adamant in not making a statement. So we are demanding that. When MPs demand that, of course we protest. Just because we demand it and protest, in order to stifle our voice, about 15 odd MPs have been suspended for the remaining of the session. But there is a comedy of errors even in that. They have suspended Mr. S.R. Parthiban of the DMK, who is not even present in the House today. So this is just an ham-handed, random manner in which they have suspended people, which has no meaning at all, instead of addressing the bigger issue, which is the security and intelligence failure of yesterday. So this is very disappointing, and we are registering our protest in every possible manner we can. Still your demand is to open tomorrow the parliament? We want either the Prime Minister or the Home Minister to come to the House, give a categorical statement about the events which happened yesterday and the remedial steps and the steps they are going to take for the future. I think that's only fair. This is the security of the Parliament. The Parliament belongs to the people of India. So this concerns the security of India. So it is only fair that the Prime Minister or Home Minister come and make a categorical statement. सस्पेंड हुए हैं, वो तो सरकार की अपनी नाकामी को छिपाने के लिए विपक्ष को भयक्रांत करना चाहते हैं, विपक्ष में भय पैदा करना चाहते हैं। भय पैदा करने से शासन नहीं होता। विपक्ष की सांसद अगर मांग कर रहे थे कि इस देश के गृह मंत्री कल जो सुरक्षा में चूक हुई उसको लेकर अगर बयान दे, तो क्या इसमें गुनाह? गृह मंत्री को आके बयान देना चाहिए। गृह मंत्री सदन के सदस्य है, इस देश के गृह मंत्री है, सुरक्षा की जिम्मेवारी उनकी है। तो उस नाकामी को छिपाने के लिए ये निलंबित कर रहे हैं सांसदों को। निलंबित करते रहे, बहुमत है, जो मन में आवे करें, उसमें कहाँ कोई सवाल है। लेकिन लोकसभा सचिवालय सर, लेकिन हम वो दूसरी बात उसके अलावा हम कह रहे हैं कि कल भगवान का शुक्र है कि कल जो 2 लोग संसद भवन में घुसे थे वो मुसलमान नहीं थे। अगर भूल से भी वो अगर मुसलमान होते तो आज देखते इन लोगों का पूरे देश में, पूरी दुनिया में क्या तूफान ये लोग मचाते। उसी के नाम पर ये लोग पूरा देश में धार्मिक उन्माद फैलाते। और अगर किसी कांग्रेस की पार्टी के सांसद ने अगर अनुशंसा किया होता तब देखते क्या होता इन लोगों का रवैया। तो ये इन लोगों का काम करने का तरीका है। तो ये सस्पेंड करते रहे, किसको भयक्रांत करेंगे? विपक्ष की आवाज को भय के बल पर दबाया नहीं जा सकता।